हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का आपका पेपर होने वाला है। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है, ये उसका पार्ट 1 है। तो इसको आप ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है वो प्रक्रिया जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं, बूटिंग, फ्लिचिंग, प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसे कहते हैं हम बूटिंग, बूट होना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज ऑफ फॉर पीस। ऑप्शन दिए गए आपको, कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में नोबेल प्राइज जीता था और ये इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन देंगे आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के, वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको अलग अलग कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। तो उसके लिए हमने आपके लिए लाए हैं, हम आपके लिए एक कोर्स लाए हैं। एक कोर्स है जो आपके सारे जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें जीएस आती है वो सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। फिर चाहे वो आपका पीसीएस का पेपर हो, चाहे ग्रुप सी का पेपर हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका ये आरआरबी एनटीपीसी या किसी भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, आपको बस एक बार ये कोर्स में एनरोल होना है और इसमें पढ़ाई करनी है। ये जो कोर्स है ये आपका 8 to 10th मंथ चलेगा और आप कभी भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लासेस चलेंगी वो हमेशा लूप में चलेंगी। और ये जो आपकी ये जो आपका कोर्स है ये आपका लाइव कोर्स है। तो डेली आपकी लाइव क्लास होगी। तो जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जाते हैं, डेली 1 घंटा पढ़ते हैं, आपका रूटीन बनता है, उसी तरीके से आपका भी इसमें रूटीन बन जाएगा। और इसकी एक और खास बात है कि ये आपका कोर्स बाइलिंगुअल है, तो आप किसी भी मीडियम से, चाहे इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, ये कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोर्स आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, वीकली लाइव क्लासेस जो मिलेंगी, आपकी वीकली एमसीक्यूज मिलेगा, हर संडे को आपका टेस्ट होगा कि आपने कितना पढ़ लिया, आपको कितना याद है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे फॉर योर रिवीजन और 24/7 आपको सपोर्ट रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी आपके बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आसाम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। वैसे इसमें ऑप्शन दिए गए 305, 206, 211 और 411। एक नवजात मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं ये पूछा गया है। देखो, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसमें जो हड्डियां होती हैं वो 270 से लेके 300 के बीच में होती है। ठीक है। तो इसमें ऐसा आसपास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बट हम इसको मान सकते हैं कि 305 होती है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो जो रेड लाइट होता है इसकी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी ब्लू लाइट की, वॉयलेट कलर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है। देखो, अगर मेटल पूछा होता तो आपका मर्क्यूरी आ जाता है, लेकिन नॉन मेटल पूछा है तो वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, मार्च। मार्च इज अ फोक डांस फ्रॉम। मार्च एक फोक डांस है कहाँ का, हरियाणा का, केरला का, असम का या मध्य प्रदेश का। तो जो आपका मार्च फोक डांस है ये है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इफेक्ट्स केम अंडर मीडिया अटेंशन व्हेन हेल्थ इश्यूज इन केरला वर पब्लिसाइज्ड। तो इसमें पूछा गया कि केरल में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को प्रचारित किए जाने पर निम्नलिखित में से किस कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव मीडिया के ध्यान में आए थे। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एंडोसल्फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1981 इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट जियोसेंट्रिक सैटेलाइट कॉल्ड। तो इंडिया ने, इसरो ने 1981 में इंडिया का पहला भूस्थैतिक उपग्रह लॉन्च करा था। तो इसका नाम क्या था। इसका नाम था एप्पल। ठीक है। अभी एप्पल आपका सेब वाला एप्पल नहीं है, आपका एप्पल है। एप्पल की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी एरियन पैसेंजर प्ले लोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पे लोड एक्सपेरिमेंट।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928? ऑप्शन देगा आपको पेनिसिलिन, प्रोन्स्टिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरासाइलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 12th का ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज व्हाइट डेजर्ट इज लोकेटेड? तो अगर आपने अमिताभ बच्चन वाला एड देखा होगा कि आओ कभी गुजरात में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। जो आपके कच्छ का रेगिस्तान है ना, उसे ही बोलते हैं हम व्हाइट डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A? तो 21A आपका सेक्शन बाद में जोड़ा था, तो इसका सही आंसर है आपका राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन इसमें प्रोवाइड किया गया। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देना जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इज सेड टू बी बिल्ड टू कमोमरेट द इरेडिशन ऑफ प्लेग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चार मीनार। तो हैदराबाद की जो आपकी चार मीनार है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित है और ये प्लेग के उन्मूलन की याद में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर? तो वर्ड प्रोसेसर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? देखो पेपर दोगे तो पेपर में ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ज्यादा एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पढ़ के ऐसे आगे मत बढ़ जाना। और नोट का ऐसा हो कि ध्यान ही ना हो, अपने सीधे क्वेश्चन पढ़ा, लगा दिया आंसर, फिर घर आके देख लो कि अरे भाई ये तो हो गया गलत। ठीक है। तो एक नंबर फालतू में जाएगा और बड़ा दुख होता है उस चीज का। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर करना। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1902 बाय? पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उपयोग 1902 में किसके द्वारा किया गया? तो एसी आजकल सब लोग लगाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आजकल सब लोगों ने एसी लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। पिछले साल भी काफी गर्मी पड़ी थी, इस साल देखो कितनी गर्मी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 का वो है आपका ए, विल्स कैरियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड? तो ऐसा इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो किडनी स्टोन बहुत ज्यादा बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या करता है? किडनी स्टोन बनाने वाला एक यौगिक है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाए तो फिर वो किडनी में स्टोन के रूप में क्या होती है आपकी बन जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, पत्थर के रूप में, स्टोन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लीडर अडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रशिया? यानी ऐसा कौन सा लीडर है जिसने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाया था रशिया का? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, व्लादिमीर द ग्रेट। इसको सेंट ऑफ व्लादिमीर भी कहते हैं। ठीक है, सेंट व्लादिमीर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू अ सेक्सुअल मेथड? देखो दो प्रकार के मेथड होते हैं आपके प्लांट्स में, एक होता है आपका सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो इससे पूछा गया कि सेक्सुअल मेथड कौन सा है जिसके सेक्सुअल मेथड किस में रिप्रोड्यूस के लिए यूज किया जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनालिडा। ठीक है, जिसमें आपका केंचुआ आता है, केंचुआ यानी कि अर्थवॉर्म आता है। अगला क्वेश्चन है हु हैड डिस्कवर्ड हीलियोसेंट्रिक थ्योरी? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की खोज किसने की? निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर या फ्रेडरिक बेसल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निकोलस कोपरनिकस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन होंगे? तो जल्दीबाजी में कहीं एपीजे अब्दुल कलाम मत लगाना क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, ध्यान रखना साराभाई हैं आपके फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम 21। अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ? फिलामेंट जो लाइट आपके घर में पहले से जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता था, आपने देखा होगा पहले जो आपके बल्ब आते थे येलो येलो लाइट वाले, उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, उसमें आपको विजिबल होता था एकदम से, वो बना होता है आपके टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बहुत देर में ये मेल्ट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस बाय स्पेंडिंग 20 मिलियन फॉर 8 डे इन ऑर्बिट? तो निम्नलिखित में से कौन 8 दिनों तक अंतरिक्ष में $20 मिलियन खर्च करके अंतरिक्ष का पहला टूरिस्ट बन गया? तो सब लोग घूमने जाते हैं, कोई कहीं, कोई गोवा जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन ये कौन महाशय हैं जो आपके स्पेस गए थे टूरिज्म के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिनीस टिटो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ह्यूमनॉइड बिलोंग टू द अपर पैलियोसेंथलिक इन यूरोप ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 25 का ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने करी? तो वो करी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और क्या गीत है आप हमारा राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। ठीक है, और हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन, जो आपका कंपोज करा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देखो फिर से नॉट पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो आपके नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन आपके नॉइस पोल्यूशन का क्या है? पार्ट नहीं है, ये आपके एयर पोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कमोमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी। तो ऐसा कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया का जो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी की याद में बनाया गया था? तो ये है आपका गेटवे ऑफ इंडिया विच इज इन मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन। तो सॉलिड आयोडीन का कलर कैसा होता है? सॉलिड आयोडीन का कलर होता है कुछ पर्पिश ग्रे टू ब्लैक टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी आपकी एक एंशिएंट डायनेस्टी है, आप इसे कह सकते हो पहली बहुत बड़ी एंशिएंट डायनेस्टी थी जिसने पूरे भारत को एक कर दिया था, यानी पूरे भारत में इसका साम्राज्य स्थापित था। इस मौर्यन डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी, फाउंडर थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका जो लास्ट राजा था वो था आपका बृहदत्त। ठीक है, इसके बाद फिर आपका शुंग डायनेस्टी आ गई थी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी आई थी जिसकी स्थापना करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एक कोर्स ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे, आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।